हेलो बच्चों, तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन, पाठ 12। बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, आप पहचान सकते हैं ये किस चीज़ का चित्र है? बिल्कुल सही, ये है हमारा खाना। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ भी इसी पर आधारित है कि भोजन हमारी आवश्यकता। ठीक है बच्चों, बताओ तो बीमार होने के कारण यह लड़की बहुत कमज़ोर हो गई थी। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई। वह किस कारण ठीक हुई होगी? बच्चों, आप जानते हैं? तो मैं बताती हूँ। बीमार होने पर रोगी को प्राय भोजन की इच्छा नहीं होती। वह कमज़ोर हो जाता है। रोग मुक्त होने के लिए उसका सही ढंग से उपचार किया गया होगा, इसलिए वह ठीक हुई होगी। ठीक है बच्चों, बताओ तो बच्चे की ऊंचाई तथा वजन में किस कारण वृद्धि हुई होगी? आप देख रहे हैं बच्चे की वृद्धि हो रही है। तो बच्चों, माँ ने प्रारंभ में बच्चे को अपना स्वयं का दूध पिलाया होगा। बाद में सही समय पर बच्चे को ठोस आहार पचने वाला दिया होगा, इसलिए बच्चे की ऊंचाई तथा वजन दोनों में वृद्धि हुई होगी। भी बच्चों, हमें भूख क्यों लगती है? आपको लगती है ना भूख? हाँ, फिर मम्मी को आप बोलते हैं, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो लेकिन आपको भूख क्यों लगती है? तो बच्चों, हमारे शरीर की सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से चलती रहनी चाहिए। उसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर के क्षरण की पूर्ति होती है। भोजन के कारण हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। बच्चों, यदि हमें पर्याप्त भोजन न मिले तो थकावट आती है, हमारा उत्साह घट जाता है। ऐसे समय पर हमें तेज भूख लगती है और थोड़ा सा खाने पर हमें तुरंत अच्छा लगने लगता है। जब हम अधिक काम करते हैं तब हमारा शरीर बहुत थक जाता है, हमें अधिक भूख लगती है। हमारी तरह सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अभी बच्चों बताओ तो, क्या सभी सजीव एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं? नहीं, सभी सजीव अपने परिसर एवं उपलब्धता के आधार पर भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। बच्चों, गाय घास खाती है, अतः क्या बिल्ली भी घास खाएगी? नहीं, गाय शाकाहारी प्राणी है, इसलिए वह घास खाती है। बिल्ली सर्वाहारी है, वह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों है। अपने शरीर के पाचक अंगों की रचना के कारण वह घास नहीं खा सकती। वह पक्षी चूहे का शिकार करती है और उन्हें खाती है, परंतु वह दूध रोटी भात भी खाती है। बच्चों, अगला प्रश्न है, बिल्ली को भोजन के रूप में चूहे पसंद है, तो क्या बकरी भी चूहे खाना पसंद करेगी? बिल्ली सर्वाहारी अर्थात शाकाहारी तथा मांसाहारी है। वह सब कुछ खा सकती है, परंतु बकरी शाकाहारी है। वह केवल पत्तियां तथा अन्य शाकाहार ही खा सकती है, वह चूहे को नहीं खा सकती। बच्चों, अब है नया शब्द सीखो। खली। तिल, मूंगफली के दानों, बिनोले जैसे तिलहनों, बीजों में से तेल निकालने के बाद बचे हुए फोक को खली कहते हैं। कुछ स्थानों पर इसे सीठी भी कहते हैं। सानी। खली, दरदरे अनाज और गुड़ को एक साथ अच्छी तरह मिलाकर उसमें खटास पैदा करने पर बनने वाले पदार्थ को सानी कहते हैं। सजीवों के अलग अलग भोजन। बच्चों, प्रत्येक सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है।
परंतु सभी सजीव एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते। गाय भैंस पालने वाले लोग उन्हें घास तो देते ही हैं, साथ में सानी और खली भी देते हैं। घोड़ों को घास के साथ साथ भिगोए हुए चने भी दिए जाते हैं। बच्चों, भेड़ें तथा बकरियां घास के साथ ही विभिन्न झाड़ियों की पत्तियां खाती हैं। बिल्लियों को दूध बहुत पसंद है, परंतु उन्हें चूहे भी उतने ही पसंद है। बिल्लियां गौरैया, कबूतर, परेवा जैसी पक्षियों को मारकर खा जाती है। कुत्तों को हम रोटी भाकरी देते हैं, परंतु कुत्तों को मांस अधिक पसंद है। बिल्ली और कुत्ता पालने वाले लोग उन्हें खाने के लिए मांस मछली भी देते हैं। बच्चों, जंगल में हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसा जैसे प्राणी होते हैं। वे हरी पत्तियां खाकर जीवित रहती हैं। आसपास के खेतों में यदि खड़ी फसलें हो तो ये प्राणी फसलों को भी खाते हैं। जंगल में बाघ, सिंह, भेड़िया जैसे प्राणी होते हैं। ये अन्य प्राणियों को मारकर उनका मांस खाते हैं। ये हिंसक प्राणी प्राय मानव बस्तियों में आकर उनका शिकार नहीं करते, परंतु कभी-कभी वे भूखों मरने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे मानव बस्तियों में आने का साहस करते हैं और वे गोट के छोटे पशुओं को मारकर खाते हैं। बच्चों, लोमड़ियां तथा गीदड़ प्राय मानव बस्तियों में आने का साहस करते हैं, परंतु इनमें बाघों जैसी शक्तियां नहीं होती है, अतः पशुओं को मार पाना इनके लिए कठिन होता है। लोमड़ियां प्राय मुर्गों को भगाकर ले जाती हैं। बच्चों, पक्षियों के भोजन में विविधता दिखाई देती है। बहुत से पक्षी अनाज के दाने खाते हैं। किसान अपने खेतों में अनाज तथा दलहन जैसी विभिन्न फसलों की खेती करते हैं। फसलों के तैयार होने पर उनमें दाने पड़ने लगते हैं। इन दानों को खाने के लिए आसपास के पक्षी आते हैं। उनके द्वारा फसलों की बर्बादी की जाती है। ऐसी बर्बादी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? मानव बस्तियों में अनाज के दाने प्राप्त करने में पक्षियों को सुविधा होती है, इसलिए कुछ पक्षी मानव बस्तियों के पास भी रहना पसंद करते हैं। विभिन्न पक्षी अन्य पदार्थ भी खाते हैं। मुर्गियां कीड़े खाती हैं, कौवे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, कुछ पक्षी वृक्षों के फल भी खाते हैं। बहुत से छोटे प्राणी क्या खाते होंगे? तो बच्चों, खटमल मनुष्य का रक्त चूसता है, जबकि किल्ली गोटे के जानवरों का रक्त शोषित करती है। चिपकली और गिरगिट कीड़े खाते हैं। इल्ली और कुछ कीटक पेड़ पौधों की पत्तियां कुतरकर खाते हैं। तितली फूलों के मकरंद को चूसकर अपनी भूख मिटाती है। बच्चों, प्राणी परिसर में तैयार भोजन ही खाते हैं, परंतु भोजन की खोज में उन्हें इधर उधर घूमना ही पड़ता है। बच्चों, क्या तुम जानते हो, मच्छरों के बहुत से प्रकार होते हैं। अधिकांश प्रकार के मच्छर वनस्पतियों के रसों का शोषण करते हैं। केवल कुछ थोड़े ही प्रकार के मच्छर मनुष्य का रस चूसते हैं। बच्चों, वनस्पतियों का भोजन। अभी आप सोच रहे होंगे, वनस्पतियां भोजन करती हैं? बिल्कुल सही। बच्चों, वनस्पतियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु भोजन की खोज में ये इधर उधर आ जा नहीं सकती। फिर इन्हें भोजन कहाँ से मिलता है? वनस्पतियाँ अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। वनस्पतियों की जड़ें जमीन में से पानी अवशोषित करती है। इस पानी में जमीन के कुछ पदार्थ घुले हुए होते हैं। यह पानी वनस्पतियों की पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियों पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं।
वे अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अपनी आँखों से वे हमें दिखते नहीं। इन छिद्रों में से हवा पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होती है। इस प्रकार पौधों की पत्तियों के अंदर पानी तथा हवा दोनों एकत्र हो जाते हैं। पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वनस्पतियां हवा तथा पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। वनस्पतियों का भोजन पत्तियों में ही तैयार होता है, उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के कारण काम करने की शक्ति मिलती है, शरीर की वृद्धि विकास होती है। इसके अतिरिक्त शरीर में होने वाले सीजन शरण की भी पूर्ति होती है। प्राणी प्रकृति में बने बनाए भोजन को खोजकर उन्हें खाते हैं। विभिन्न सजीवों के भोजन अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी मांस तो कुछ प्राणी घास पत्तियां भी खाते हैं। कुछ प्राणी दूसरों का रक्त चूसते हैं तो कुछ प्राणी कीड़े मकोड़े खाते हैं। कुछ कीटक वनस्पतियों की पत्तियों ही कुतरकर खाते हैं। वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की सहायता से ही अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। बच्चों, तालिका बनाओ। नीचे दी गई तालिका में से जिन प्राणियों के नाम दिए गए हैं वे वनस्पतियों का कौन सा भाग खाकर अपना पेट भरते हैं? यहाँ लिखकर तालिका पूर्ण करो। तो बच्चों, यहाँ प्राणी दिए गए हैं और यहाँ वनस्पतियों का कौन सा भाग खाते हैं? तो पहला है बकरी। बकरियाँ क्या खाती है बच्चों? पत्तियाँ खाती हैं। तितली फूलों का मकरंद, इल्ली कोमल पत्तियाँ और मच्छर वनस्पतियों का रस। प्रश्न, यदि पर्याप्त भोजन ना मिले तो हम उसका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, यदि पर्याप्त भोजन ना मिले तो थकावट आती है, हमारा उत्साह घट जाता है, शरीर की वृद्धि मंद हो जाती है और उसका समुचित विकास नहीं होता। प्रश्न 2, हिंसक प्राणी मानव बस्तियों में क्यों आते हैं? उत्तर, हिंसक प्राणियों को भी भूख लगती है, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जंगल में रहने वाले अन्य प्राणियों का शिकार करके ये अपनी भूख मिटाते हैं। किसी कारण से जब जंगल में उन्हें शिकार नहीं मिलता तब मजबूर होकर उन्हें भोजन की खोज में यहाँ हिंसक प्राणी मानव बस्तियों में आते हैं। प्रश्न, मानव बस्ती में आने वाली लोमड़ी गाय का शिकार क्यों नहीं करती? उत्तर, लोमड़ी प्राय जंगल में ही अपना भोजन प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह कमजोर तथा डरपोक प्राणी है। इसमें गाय जैसे प्राणी को उठाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए यह गाय का शिकार नहीं करती। प्रश्न, नीचे प्राणियों के नामों की एक सूची दी गई है। मांस खाने वाले और मांस ना खाने वाले प्राणियों के नाम अलग अलग लिखो। सिंह, हाथी, गधा, भेड़िया, हिरन, शार्क मछली। तो बच्चों, एक साइड है मांस खाने वाले और दूसरे साइड में है मांस ना खाने वाले। तो मांस खाने वाले में है सिंह, भेड़िया, शार्क मछली और मांस ना खाने वाले में हाथी, गधा, हिरन। तो थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। आप इन प्रश्न उत्तरों को लिख लेंगे। धन्यवाद।